नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल और ऐप दोनों पर। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण हिंदी का कोर्स। संपूर्ण हिंदी का मतलब होता है कि जब हम हिंदी के उद्भव और विकास से लेकर जहाँ तक व्याकरणिक कोटियां चलती हैं वहां तक हिंदी को पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण विधियां भी पढ़ेंगे। इसलिए ये संपूर्ण कोर्स किन किन के लिए होगा वो आपको सारा इस वीडियो में बताया जाएगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिसने कोर्स नहीं लिया है उसके लिए भी बताऊंगा कि ये कोर्स के अंदर कितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं और कितने वीडियो और आएंगे। सब इस कोर्स के अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो ये कोर्स स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी को बिल्कुल भी नहीं जानते, मूल रूप से हिंदी को पढ़ने के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, वो इस कोर्स को आज ही परचेज कर लें। तो ये जिन विद्यार्थियों के सिलेबस में हिंदी है, हिंदी का मतलब हिंदी व्याकरण है, शिक्षण विधियां हैं, जैसे मुख्यतः मैं कहूँ एसआई के विद्यार्थी हैं या मुख्यतः टीचिंग डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, जिनके पास हिंदी है, ठीक है, वो सभी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। व्याकरण और इसके साथ इसकी शिक्षण विधियां भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, तो स्पेशल मुख्यतः उपयोगी रहेगा ये रीड के अभ्यर्थियों के लिए और आईएसआई के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की हिंदी है, यानी बहुत ही अच्छा लेवल भी इसमें करवाया हुआ है। और सभी के सभी एमसीक्यू भी इसी में लेकर आएंगे, पीडीएफ पैनल है, ठीक है, और भी हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, डीपीपी भी आपको मिलेगी डेली प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है हिंदी के कोर्स में। तो चलिए, ये हमारा पूर्ण संपूर्ण कोर्स है और आपको मिलेगा ये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नानक क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करने पर। नानक क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करेंगे, कहाँ पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर। आपको पहले से बताया हुआ है, नानक क्लासेज ऐप जिसने इंस्टॉल नहीं की है वो गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं भैया। कौन सी ऐप है? नानक क्लासेस ऐप। ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल करोगे, लगभग स्टूडेंट के पास तो हमारे नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये ऐप इंस्टॉल होगी। जिसने इंस्टॉल नहीं की वो इंस्टॉल कर सकता है इसको। ठीक है, तो ये भाई संपूर्ण परिचर्चा की गई है इसमें हिंदी की संपूर्ण परिचर्चा एक ही कोर्स में उपलब्ध है। और इसमें साथ में आपको मिलने वाले हैं क्या, टीचिंग मेथड। साथ में आपको क्या मिलेगा, टीचिंग मेथड भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो किसके लिए उपयोगी है, देखो आरएएस में जहां जहां हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, जहां जहां हिंदी के क्वेश्चन है आरएएस में, आरएस में, एसआई में, उसके बाद में रीट में, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल टू दोनों में है, पटवार में भी है, वीडियो में भी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी आना बहुत ही जरूरी है। आजकल सभी जो भी भर्ती परीक्षा है, उनमें हिंदी अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि ताकि हम कम से कम हिंदी बोलना लिखना और शुद्ध लिखना शुद्ध बोलना तो सीखें। तभी तो हम लगने चाहिए कि हाँ भी हम कर्मचारी हैं या किसी विभाग में काम कर रहे हैं। तो चलिए आइए, संपूर्ण कोर्स आपको बता दिया, नानक क्लासेज ऐप पर मिलेगा। और नानक क्लासेज ऐप हमारी यूट्यूब पे भी क्लास चलती रहती है, आप देख सकते हैं, डेमो किसी ने लगाना हो तो। ठीक है, तो यूट्यूब पर अपना पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड के नाम से। ठीक है, वहाँ अपनी क्लासेज भी पढ़ी हैं, वो देख लेना, उस क्लासों को कंटिन्यूस क्लासेज को कंटिन्यूस भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सिलेबस की परिचर्चा करूंगा आज मैं। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना मैटर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सब के सब आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उद्भव और विकास पढ़ना है। अब हिंदी की उत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? उत्पत्ति पढ़ेंगे। और उत्पत्ति में हम सारा कुछ यानी ओरिजिन देखेंगे, कहाँ से हिंदी का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो हिंदी भाषा कैसे आई है, किस प्रकार आई है, उन सभी की चर्चा इसमें करने वाले हैं। उसके बाद हम सबसे मूलभूत टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। ये नहीं आया तो हिंदी नहीं आएगी, वर्ण विचार को पढ़ेंगे। और सभी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में जहां हिंदी है वहां वर्ण विचार को मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि ये मूलभूत टॉपिक है, पढ़ना ही पड़ता है, इसके बिना हिंदी संभव भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पढ़ने ही नहीं, सिलेबस में नहीं दिया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद शब्द रचना है, और शब्द रचना एक बहुत ही बड़ा पार्ट बनाता है हिंदी का, बहुत ही बड़ा पार्ट होता है शब्द रचना का। संधि समास की बातें अलग। उसके अलावा आपको अगर शब्द रचना अच्छा है, शब्दकोश अच्छा है, शब्द भंडार अच्छा है, तो आपकी हिंदी और भी मजबूत होगी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं
तत्सम शब्द है, अर्ध तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी शब्द है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पार्ट जो आएगा, दूसरा भाग, उसमें विकारी शब्द पढ़ेंगे जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ेंगे। फिर तीसरा भाग जो है अविकारी शब्दों का है, इसमें क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, ये सारे के सारे अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। विकारी शब्दों को पढ़ेंगे, कौन से विकारी होते हैं और कौन से अविकारी होते हैं, पहचान कैसे करते हैं, नियम क्या होते हैं पहचान के, वो सारी की सारी बातें एक ही कोर्स के अंदर आपको मिलने वाली हैं। तत्सम, अर्थ तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशी, ये सारे के सारे शब्द आप पढ़ने वाले हैं। चलिए उसके बाद में देखिए, आगे चलिए, शब्द ज्ञान, ये सबसे अच्छा टॉपिक है शब्द ज्ञान या शब्द भंडार का। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। अब देखो पर्यायवाची, कुछ लोग रट्टा लगा लेते हैं पर्यायवाची का, और रट्टा लगाने का मतलब ये होता है कि हम जैसे छोटी क्लासों में छठी सातवीं आठवीं पढ़ते रहते हैं, आंख का पर्यायवाची, चक्षु, नयन, नेत्र, ठीक है, दृग, इस प्रकार के पर्यायवाची हैं, ये रट्टा लगा रखा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो पर्यायवाची होता है इनमें भी अपने को क्या आना चाहिए, पूर्ण रूप से संधि आनी चाहिए, समास आना चाहिए, ठीक है, और शब्द का भंडार यानी शब्द युग्म आना चाहिए। उसी के आधार पर हम पर्यायवाची को डिफाइन करेंगे, पर्यायवाची को पढ़ेंगे। आई कहानी समझ में? तो पर्यायवाची के भी रट्टे नहीं लगाने हैं आपको, पर्यायवाची भी अवधारणाओं के साथ, तथ्यों के साथ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए, उसके बाद विलोम शब्द है। विलोम शब्द भी आपको कुछ ना कुछ नियम बता के और विलोम शब्द करवाए जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, यानी पूरा वाक्य देके एक सार्थक शब्द पूछेगा, वो भी अपने को अच्छे से आना चाहिए, वो भी आपको इस व्याकरणिक कोटियों में करवाया जाएगा। आइए, बहुत अच्छा टॉपिक है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत का मतलब होता है सुनने में जो समान होते हैं, ऐसे शब्द जो देखने सुनने में समान होते हैं। ये आपको शब्द युग्म के नाम से भी मिल सकता है, आपको ये शब्द युग्म के नाम से भी मिल सकता है सिलेबस में। ठीक है, ये हिंदी का पूर्ण सिलेबस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितना मैंने इसमें लिखना है सारा कुछ लिख दिया है। ये पूर्ण एक संपूर्ण कोर्स तैयार किया गया हिंदी का, जहां जहां हिंदी आएगी वहां वहां ये उपयोगी होगा, वहां वहां ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए समानार्थी शब्दों का विवेक। अब समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि पर्यायवाची ही है, ठीक है, उसको किस प्रकार से अपने देखना है वो देख लेंगे। उपयुक्त शब्द का चयन करना होता है, पैराग्राफ्स आए हैं, गद्यांश पद्यांश कुछ भी आए रीट में, ठीक है, उनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है, किसकी संधि क्या है, इसका विलोम क्या है पर्यायवाची की, वो सब अपने इसमें करेंगे। संबंधवाची शब्दावली। अब संबंधवाची शब्दावली का मतलब होता है, मान लो कई कई बार ऐसा शब्द दे जाता है, जैसे किसी विभाग से संबंधित अपने पेपर दे रहे हैं, मान लो शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो शिक्षा विभाग में जो जो शब्दावलियां प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हीं शब्दावलियों का हिंदी और इंग्लिश रूप अपने को पता होना चाहिए। ऐसे ही एग्जाम दे रहे हैं तो पुलिस की जितनी भी शब्दावलियां हैं उनका हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब पता होना चाहिए, वो होती है संबंधवाचक शब्दावली। जैसे अपने कह देते हैं आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या जारी हुआ है भाई, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उस नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अधिसूचना। क्या मतलब होता है, अधिसूचना जारी हुई है, तो अपने को पता होना चाहिए अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे कह दिया जाता है इस एक्ट के अनुसार, तो इस एक्ट का मतलब क्या होता है, इस एक्ट का मतलब होता है कोई भी नियम या रूल या फिर अभिनय या नाटक जो होता है, एक्ट करना, एक्टिंग करना, अभिनय। इस प्रकार से कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, तो उनको भी पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्या चीजें हैं। व्याकरणिक कोटियां, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होता है हिंदी का। व्याकरणिक कोटियों में क्या क्या आने वाला है, किस किस प्रकार से अपने व्याकरणिक कोटियों को देखेंगे। व्याकरणिक कोटियों में आता है लिंग और इसके परिवर्तन के नियम, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है उस चीज को समझेंगे। वचन और इनके परिवर्तन के नियम किस प्रकार है, एक वचन को बहुवचन में बदलते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जिन चीजों के बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, एक वचन नहीं बनाए जा सकते, उनका क्या करना है, जिन चीजों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदलाव नहीं होता उनका क्या करना है। कारक, कारक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने आज तक कितने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सब फालतू की चीजें हैं। यहाँ पर मेन अवधारणा कारक की समझेंगे क्या, क्योंकि सिर्फ परसर्ग या विभक्तियों को याद करने से कारक नहीं पढ़े जा सकते कभी भी। ठीक है, अपने जानते हैं कर्ता ने विभक्ति कर्ता की होती है कर्म को, मैं आपको बता दूं कर्म भी कोका ही होता है, कर्ता भी कोका ही होता है, क्या करोगे बताओ। तो इस प्रकार पूरा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक अपने कारक को नहीं पढ़ पाएंगे। उपसर्ग, ये आपको पता ही रहता है कि उपसर्ग कहाँ कैसे प्रयोग में लाने हैं। ठीक है, कितने प्रकार के उपसर्ग हिंदी में प्रचलित हैं, प्रत्यय की क्या कहानी है, प्रत्यय कितने प्रकार से होते हैं, वो सारी की सारी प्रत्यय को पूर्ण डिटेल के साथ अपने इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। लिंग और वचन तो आ ही गया है। पदबंध, अब ये पदबंध की कहानी है, पदबंध किस प्रकार से पढ़ेंगे, होता क्या है, वो सारी चर्चा इसमें करेंगे। काल, अब ये काल जो है,
काल जो है वो सारे के सारे 3 काल अपने पढ़ेंगे, और इसके आगे प्रकार भी हैं वो भी सारे के सारे इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखो वाच्य है। देखो वाक्य अलग चीज है, वाक्य अलग चीज है और वाच्य अलग चीज है, ठीक है। वाक्य अलग चीज है और वाच्य अलग चीज है, ठीक है। तो वो सारी की सारी वाक्य और वाच्य के अंदर पढ़ लेंगे अपने, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं व्याकरणिक कोटियों के बाद। देखो वाच्य मैंने बताया बताया क्या, ये रहा वाच्य। अब देखो वाच्य जो होता है, मैंने आपको क्रिया बताऊंगा, कौन कहाँ जाके बताऊंगा क्रिया, यहाँ, इधर आइए, यहाँ आइए, ये देखिए क्रिया कहाँ बताऊंगा, शब्द रचना में बताऊंगा क्रिया। और क्रिया से संबंधित ही टॉपिक, क्रिया का रूप बताने वाले ही चीजें जो होती हैं वो वाच्य कहलाती हैं। कौन सा वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, वो सारी की सारी कहानी अपने इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे आइए। वाक्य विचार, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, वो सारा का सारा वाक्य विचार हम यहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है ये वाक्य विचार वाला। चलिए आगे आइए। संधि और समास, संधि और संधि विच्छेद, ये पूरी का पूरा प्रकरण जो होगा वो अलग से चलेगा। ये संधि का और समास का जो प्रकरण है वो अपने बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, व्याख्या सहित पूर्ण व्याख्या करूंगा संधि और समास की। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं ये संधि और समास, इसके बिना हम व्याकरणिक कोटियों पर खड़े नहीं उतर सकते। व्याकरणिक कोटियों को तभी अच्छे से जानेंगे जब अपने को ये 2 टॉपिक बहुत ही अच्छे से आते हैं। आई कहानी समझ में क्या, ठीक है। चलो आगे आओ। उसी प्रकार 7वां जो टॉपिक होता है वो समास और समास विग्रह का होता है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। जब आप वर्ण विचार, समास और समास विग्रह, संधि और संधि विच्छेद इतनों को पढ़ लोगे, इसका मतलब आपकी 40 से 45% हिंदी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही अच्छे टॉपिक है और बहुत ही डिटेल से बताएंगे, बहुत बड़े टॉपिक होते हैं ये। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अपने को लास्ट में सीखनी है। और लास्ट में किस प्रकार सीखेंगे, क्यों सर इस ये लास्ट में सीखने वाली बात क्यों है, इधर आइए। अगर आपको वर्ण विचार आ गया, वर्ण विचार आ गया और उसके बाद में आपको शब्द विचार आ गया, शब्द विचार आ गया, और फिर आपको संधि आ गई, और फिर इसके बाद में समास आ गया, ये बातचीत आपको ये सारी चीजें आपको आने के बाद आपको शुद्ध वर्तनी बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, चाहे वो शब्द की है चाहे वो वाक्य की है। वाक्य शुद्ध या अशुद्ध देखने के लिए अपने को हिंदी का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, मूल ज्ञान होना जरूरी है। वो मूल ज्ञान उधर लिखा हुआ है मैंने कितने से टॉपिक में है, ठीक है। उसी प्रकार शुद्ध वर्तनी वाक्य में के अंदर भी देखेंगे और शुद्ध वर्तनी शब्दों के अंदर देखेंगे ना। जैसे कई बार लिखा होता है शुद्ध वर्तनी में अपने को बहुत सारे, जैसे 4 दीवारी है, नींबू लिखना है, नींबू, तो ये नींबू नहीं होता, नींबू होता है। और इस प्रकार से अपने को बहुत सारे और भी शब्द होते हैं जिनको अपने को पता होना चाहिए। मनोचिकित्सक नहीं होता, मनश्चिकित्सक होता है। मनोकामना नहीं होती, मन कामना होती है। इस प्रकार से शब्द अपने को तब पता चलेंगे जब उधर वाले टॉपिक अपने क्लियर होंगे, ठीक है। और मेरा आपके साथ वादा है किसी भी टॉपिक में आपका कोई भी डाउट अथवा कोई भी शंका नहीं रहने दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं, मुहावरे और क्या होते हैं, लोकोक क्या होती हैं लोकोक्तियां, इनमें सबसे बड़ा अंतर अपने जानेंगे, उसके बाद इनको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक अपने, चलिए आइए यहाँ देखो। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है अलंकार। अब जो अलंकार है ये भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे अलंकारों में भी, ठीक है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इनके आगे क्या भेद रहते हैं, क्या प्रभेद रहते हैं, वो सारी की सारी बातें अलंकार में हम पढ़ने वाले हैं। ये अलंकार जो बच्चा तैयारी कर रहा है किसकी, रीट की, और वो उसने भाषा द्वितीय को चुना है, रीट में भाषा द्वितीय हिंदी को चुना है, वहां हमने अलंकार और छंद और रस सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। क्योंकि जिसने भाषा का चुनाव जिसको नहीं आता वो चुनाव आपको इस कोर्स में, ध्यान दें नानक क्लासेज ऐप पे रीट का भी कोर्स है, वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। जो रीट के अभ्यर्थी हैं वो उस कोर्स को परचेज करके वही क्लासें देखें। ये कोर्स संपूर्ण हिंदी का है। इसमें जो अभ्यर्थी रीट में भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की शिक्षण वीडियो सहित सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस कोर्स की फीस वगैरह सब बता दूंगा। चलिए आगे आइए। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है शिक्षण वीडियो का। जो बच्चे, ध्यान दीजिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसकी, शिक्षण विधियों के बारे में बात करूंगा। और शिक्षण विधियों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसकी, रीट की, किसकी कर रहे हैं, रीट की। और रीट में जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वाले हैं, L1 और L2, इसमें शिक्षण विधियां
इंपॉर्टेंट है। और शिक्षण में ध्यान दीजिए, ये शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जितने भी एग्जाम हैं किसके, टीचिंग के, उन सभी में ये शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, उन सभी में ये शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये शिक्षण विधियां सभी को आनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान तो है, आप देख लीजिए कई बच्चे क्या करते हैं, शिक्षण विधियों को छोड़ देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 में शिक्षण विधियों के जो प्रश्न रहते हैं, शिक्षण विधियों के जो प्रश्न रहते हैं वो 15 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो लगभग 1/2 भाग शिक्षण विधियों का ही आ जाता है पेपर में। ठीक है ना, हिंदी के रीट में। तो हम पढ़ते नहीं है शिक्षण विधियां, और हमारे 15 तो मान लो व्याकरण के सही हो गए, ऐसा तो है नहीं 15 के 15 कर दिए हमने, 13 या 14 का टारगेट रहा और शिक्षण विधियों के 3 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, तो 17 ही क्वेश्चन बने ना। तो इसी प्रकार से मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो बच्चा रीट टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहा है किसी भी, अगर वो हिंदी है, उसके पास प्रत्येक सब्जेक्ट की भाषा है, तो उसकी शिक्षण विधा जरूर होनी चाहिए। भाषा है तो सीखने का ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो भाषा है, सीखने का ज्ञान किससे आएगा, शिक्षण विधियों से आएगा। मैं आपको 25 से 26 प्रकार की शिक्षण विधियां अधिकतम बताऊंगा। आई कहानी समझ में? तो ये शिक्षण विधियां आनी ही चाहिए। भाषा आपके पास कौन सी हो सकती है? हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, ठीक है, गुजराती हो सकती है। ये सभी भाषाओं की शिक्षण विधियां होती हैं। इंग्लिश हो सकती है तो उसके भी टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे की सारी शिक्षण विधियां आपको आनी ही चाहिए। मैं आपको संपूर्ण कोर्स का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। हिंदी में कहीं बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए इस कोर्स की जो फीस होती है आइए, अब इसका जो फीस रहती है, फीस स्ट्रक्चर वो बताता हूँ, कितना शुल्क रखना है। देखो अगर इस कोर्स को अपने देखो, वैसे तो यूट्यूब पे फ्री भी रख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब जो है अपना नानक क्लासेस का, उस पर फ्री भी रख सकते हैं, हिंदी क्लासेस मिल जाएगी आपको। लेकिन कभी आपने सोचा कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, कभी किसी का पूरा हुआ है, कभी किसी ने पूर्ण किया है कि मैंने यूट्यूब से ये पूरा कर लिया, ठीक है, पूरा किया है तो उसको आधा अधूरा छोड़ा होगा, वो इसलिए छोड़ देते हैं। एक तो अपने को ये नहीं रहता मन में कि अपने कोर्स खरीदा हुआ है, यूट्यूब पे पड़े, जब मर्जी देख लेंगे, आज नहीं तो कल देख लेंगे ना। तो इस प्रकार से एक अवधारणा रहती है। एक दूसरी बात, थोड़ा सा पैसा नहीं लगा होता, चाहे 1 रुपया लगाओ, चाहे 100 लगाओ, 1000 लगाओ, पैसा नहीं लगता है। पैसा नहीं लग रहा है तो हम ये भी मन में रहता है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो इस मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए, इस आपका जो मनस पटल पे जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, उसको चेंज करने के लिए इसकी फीस रख देते हैं। और फीस देखो, इसकी फीस अगर मैं मानूं तो इसकी फीस है लगभग 499 रुपये। 499 रुपये मात्र एक कोर्स है। और ये किस नाम से मिलेगा? ये नानक क्लासेज ऐप पर, नानक क्लासेज ऐप पर आपको, ऐप पर यानी एप्लीकेशन पर आपको संपूर्ण हिंदी के नाम से मिलेगा। संपूर्ण हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण। और संपूर्ण हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने पीछे वाले पैराग्राफ्स में, पीछे वाली स्लाइड्स में बताया आपको। ठीक है, तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स है और फीस रखी है किसी की कितनी, 499 रुपये। इससे क्या होगा, आपको एक तो रहेगा कि हमने कोर्स लिया हुआ है उसको जल्दी से पूरा करें, एक आपको ये भी रहता है कि ये संपूर्ण कोर्स है। और ये लगाने के बाद अगर आप कंटिन्यूटी से लगाते हैं इसको, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है हिंदी के मामले में, ये मेरा आपसे वादा है। कोई भी पर्सन, आपको देखो इसमें क्या क्या मिलने वाला है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। इसमें आपको जो मिलेंगी चीजें वो सुनना। एक तो एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है, एक पीडीएफ मिलेगी, वो चाहे हैंड रिटन नोट्स की हो, हैंड रिटन नोट्स की हो, चाहे वो पैनल की हो, चाहे वो पैनल की हो, चाहे हैंड रिटन नोट्स की हो, एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगी। एक मिलेगा इसमें डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे आपको। ठीक है, डेली करने के लिए वो सारी सारी चीजें इसमें उपलब्ध करवाई जाएंगी आपको। ठीक है, तो प्रत्येक जो भी टॉपिक आप का हो जाएगा उससे संबंधित एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, पीडीएफ भी लेके आऊंगा, हैंड रिटन नोट्स, पैनल पीडीएफ भी लेके आऊंगा, सब कुछ सामान आपको इसमें मिलने वाला है। और शब्दों का पूरा जितने पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, आज तक क्या हुए क्वेश्चन है, वो सारी के सारे अपने रिवीजन करवाते जाएंगे, बेसिक अलग अलग फोल्डर के सहित। ठीक है, जैसे एसआई के क्वेश्चन अलग से, रीट के क्वेश्चन अलग से, इस प्रकार से अपना ये कोर्स चलने वाला है और बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने वाला है। ठीक है, तो इसकी फीस मात्र और मात्र 499 रुपये है। और 499 रुपये का मतलब बहुत ही कम, थोड़ी फीस रखी है हमने, ज़्यादा नहीं रखी है। वो इसलिए ताकि अगर आप खरीदो, चाहे वो 1 रुपये का सामान है, चाहे 499 रुपये का सामान है, सामान तो समान ही, वैल्यू तो होगी ना उसकी। ठीक है, चाहे 1 रुपये लगे, चाहे 499 रुपये लगे, तो इतनी सी फीस देने के बाद आपको लगेगा हाँ भी हमने कोर्स लिया है। ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण कोर्स है। आप आज ही जाके नानक क्लासेज ऐप
डाउनलोड करने के बाद उस कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारी कुछ क्लासेस उसमें अपलोड कर दी गई हैं, रोजाना एक दो क्लासें अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो आप जल्दी से बता देना कमेंट करके कैसा लगा आपको ये कोर्स का आइडिया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।